औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर इमरान स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000। मिस्टर इमरान ने कारोबार को स्टार्ट किया 1 जनवरी 2005 को 50,000 पैसे। यहाँ पे 1 जनवरी 2005 को जो कैपिटल दिया हुआ है बिजनेसमैन का, वो आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ दिया हुआ, इसलिए ये इसको हम कहेंगे ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ये आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है कारोबार शुरू करते हुए उसने 50,000 रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। आगे लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2005। 30 जून 2005 को ऑन 30 जून 2005 30 जून 2005 को 2005 के छठे महीने में जब 6 महीने गुजर गए बिजनेस करते हुए, ही बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने उधार लिया अपने दोस्त से रुपीज़ 10,000 रुपये एट 9% पर एनम, और सालाना जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो 9% पे करना है इस 10,000 पे। उधार लिया चूँकि इसलिए ये हमने वापस करना होता है, इसलिए इसको हम लाइबिलिटी कहेंगे कि बिज़नेस में 10,000 रुपये उसकी लाइबिलिटी है जिसके ऊपर 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन 31 जनवरी 2005 30 दिसंबर 2005 को जब साल का अख्ताम हुआ, हैज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ये दिए गए हैं। तो क्या एसेट्स दिए हुए लिखा हुआ है, कैश हमारे पास 2,000 रुपये, स्टॉक हमारे पास 28,400 रुपये, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है सन्डी डेटर्स हमारे एसेट है वो 32,400 रुपये हैं। ये आगे सन्डी क्रेडिटर हमारे पास एक लाइबिलिटी दी हुई है 5,800 रुपये की। कहा गया कि सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड बाय द इमरान ड्यूरिंग 2005। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालें मिस्टर इमरान का 2005 के लिए। इमरान ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर्स वर 15,600, और उसकी जो ड्राइंग्स दी हुई हैं जो उसने बिजनेस में ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले वो 15,600 रुपये है। अब हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है ना 1 जनवरी को कैपिटल उसने 50,000 रुपये दे दिया है, इसलिए हम जो है वो 50,000 रुपये जो कैपिटल दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे 31 दिसंबर 2005 को जो बिज़नेस की पोजीशन है, ताकि हम उसमें से 31 दिसंबर 2005 को साल के अख्ताम पे अपना एंडिंग कैपिटल मालूम कर सकें। तो आइए देखते हैं हम किस तरह इसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे मिस्टर इमरान। स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कारोबारी मामलात की जो स्टेटमेंट बनेगी और जिस डेट को बन रही है फॉर द एज ऑन 31 दिसंबर 2005 को बन रही है इस साल के अख्ताम पर, उसके लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इस फॉर्मेट बना हुआ उसमें बाद हमारे पास हेडिंग्स जो हैं वो बेसिकली दी हुई एसेट्स दी हुई हैं, अमाउंट्स है, लाइबिलिटीज़ है और अमाउंट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन। ऑन 31 दिसंबर 2005 में ही हैज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर कैश, उसके पास वो 2,000 रुपये है तो हम लिखेंगे कैश हमारा एसेट होता है 2,000 लिख देंगे। स्टॉक 28,400 रुपये हमारा एसेट है, 28,400 रुपये स्टॉक की वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स 32,400 रुपये, तो हम लिखेंगे 32,400 रुपये सन्ड्री डेटर्स लिख दिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, एक हमें लाइबिलिटी दी हुई है और ये जो लाइबिलिटी दी हुई है ये हमें दी हुई है 5,800, तो लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे 5,800 रुपये। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसने साल के दौरान उस अपने फ्रेंड से जो है वो लोन लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2005 ही हैड बारोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, 10,000 रुपये उसने लोन लिया। चूँकि लोन लाइबिलिटी होती है इसलिए 10,000 रुपये हम उससे लेंगे, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, और इस 10,000 रुपये के ऊपर 9% पर एनम सालाना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लिहाजा जैसे ही मैंने यहाँ पे लोन फ्रॉम रेफरेंस लिखा तो उसके ऊपर 9% कैलकुलेशन की हमारे पास स्टेटमेंट आ गई कि 10,000 ज़रब 9% ज़रब 6/12, तो ये हमारे पास बनते हैं 450 रुपये, और ये 450 रुपये जो है वो ऐड हो जाएंगे इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से। 10,000 रुपये का लोन है, 450 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, तो ये टोटल हमारे पास रकम बच जाएगी 10,450, ये जमा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है एंडिंग स्टेटमेंट की जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, इसलिए हमारे पास ये जो एसेट्स दिए हुए हैं इन सब एसेट्स का हम टोटल करेंगे तो 62,800 रुपये आए हैं।
इन एसेट में से ये जो 2 लाइबिलिटीज़ हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्लोजिंग कैपिटल इसको हम कहेंगे, एंडिंग कैपिटल भी इसका नाम है, क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। वो हमारे पास बना है 46,550 रुपये। अब ये जो 46,550 रुपये हैं ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मालूम करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे नेक्स्ट स्टेप किस तरह हमने हल करना है। जी, हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड बाय द इमरान ड्यूरिंग 2005 को। मिस्टर इमरान ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हम उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे उसका नाम मिस्टर इमरान, दूसरे नंबर पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस डेट को बन रही है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 को हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हमारे पास इसके अंदर फॉर्मेट में जो चीज़ें आएंगी वो हमारे पास डिटेल का कॉलम बनेगा और एक अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए शुरू होती है एंडिंग कैपिटल के से। ठीक है, तो एंडिंग कैपिटल जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो 46,550 रुपये कैलकुलेट किया है। तो देखिए हमने जो पहले स्टेटमेंट बनाई थी उसमें ये लिखा हुआ भी है। ये स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर 2005 जो हमने एंड पे बनाई है उसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल 46,550 दिया हुआ। इसको हम पुट कर देंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे 46,550 रुपये एंडिंग कैपिटल। ऐड इसमें होता है ड्राइंग। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई इमरान ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15,600 जो हम इसमें ड्राइंग लिख देंगे, ऐड ड्राइंग हो जाएगा। तो जब ये ड्राइंग ऐड हो जाएंगी 46,550 में जमा हो जाएगा 15,600 तो बन जाएगा 62,150। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है इसमें लिखा होता है फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल। पूरे सवाल में फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल नहीं दिया हुआ, इसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे तो वही रकम लेस होने के बाद आ जाएगी 62,150 में से ये ज़ीरो माइनस करेंगे तो 62,150 हमारे पास ही आएगा लेस। नेक्स्ट हम लिखते हैं लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल चूँकि साल के शुरू में ही उसने खुद ही बता दिया था कि मिस्टर इमरान स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद कैपिटल ऑफ 50,000। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये है, ये इसमें से लेस हो जाएगी। तो लेस ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास बचेगा 62,150 में से जो 50,000 माइनस होने के बाद 12,150 लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सवाल में दिया हुआ ही नहीं, उसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो हमारे पास बिजनेस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा 12,150। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।